आज इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात को हर राज मालूम करने का वजीफ़ा बताऊंगा। इस अमल के ज़रिए से आप बड़े से बड़ा राज मालूम कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ इमरान हैदर। आज इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात को हर राज मालूम करने का वजीफ़ा और अमल बताऊंगा। ये कशफ का अमल है। इस अमल के ज़रिए से इंशाअल्लाह ताला आप हर किस्म का राज मालूम कर सकते हैं। कशफ कहते हैं किसी बात का खुलना, किसी बात का ज़ाहिर होना। आज के इस अमल के अंदर मैं आपको जो अमल बताऊंगा वो शीशे के ज़रिए से है। शीशे पर, आईने पर आप देखेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको सब कुछ इस शीशे पर, आईने पर नज़र आ जाएगा। वैसे कशफ जब होता है इंसान पर, उसकी बहुत सी अक़साम होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को ख्वाब में नज़र आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि दिल पर अलका होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान छुपी हुई बात अपने कानों से सुन लेता है, कभी ऐसा होता है वो बात आँखों से देख लेता है। बहरहाल किसी भी ज़रिए से अल्लाह ताला बात खोल देता है, इसको हम कहते हैं कशफ। इसी तरह का हम एक और अमल करते हैं, हाज़रात का अमल। कशफ और हाज़रात में फ़र्क ये है, कशफ का मामला जो होता है अल्लाह के साथ है। इंसान अमल करता है, अल्लाह ताला से मांगता है, अल्लाह ताला से दुआ करता है, अल्लाह ताला करम फरमाते हैं, मेहरबानी फरमाते, एहसान फरमाते हैं और अल्लाह ताला कशफ अता फरमाते हैं। लेकिन हाज़रात का अमल जो होता है उसमें जिन्नात और मोकलात का अमल दखल होता है। जिन्नात और मोकलात के जितने भी आमाल हों उनमें गलती की गुंजाइश होती है और गलती होती है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो जवाब आपको मिले वो 100% दुरुस्त हो। वजह यह है कि कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। ज़मीन आसमान की तमाम गैब की बातें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ना कोई जिन जानता है, ना कोई मोकिल जानता है, ना कोई नजूमी जानता है, ना कोई आमिल जानता है। गैब की बातें सिर्फ अल्लाह जानता है। जब इंसान अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह की तरफ से जब रहनुमाई होगी, उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जितने भी हाज़रात के अमाल करते हैं उसमें जिन्नात का, मोकलात का अमल दखल, और कशफ के मामलात के अंदर जिन्नात और मोकलात का अमल दखल नहीं है। आप अमल करेंगे, इसके अंदर मालूमात हासिल करेंगे कि आपके सामने साइल बैठा है, कोई परेशान हाल बैठा है, कोई बीमार बैठा है, कोई मरीज़ बैठा है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। इसके साथ जादू का मसला है, जिन्नात का मसला है, नज़र बद का मसला है, नहूसत का मसला है, या इसके घर में कोई मसला है, या कोई जिस्मानी मामला है, या कोई जहनी परेशानी है, या आप शादी करना चाहते हैं, या किसी और के बारे में जानना चाहते हैं, रिश्ता करना मुनासिब है नहीं है, या कि कारोबार करना ठीक है नहीं है, या कि सफ़र करना ठीक है नहीं है, इस तरह के मामलात के लिए कशफ का अमल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। हाँ, बाकी इसमें एक बात याद रखें, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अमल न करें। अब एक अमल ये होता है कि किसी की चोरी हो गई, आप किसी को बता दें आपकी चोरी फ़लाँ ने कर दी, तो इससे क्या होगा, फसाद होगा। आपको हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि आप इस तरह का काम करें। हाँ, ये अमल आप किसी रिश्ते के लिए कर सकते हैं। किसी बेटी का रिश्ता हो, वो जानना चाहते हो कि ये रिश्ता करें या न करें, कैसा रहेगा, आपको मालूम हो जाए, पता चल जाए कि रिश्ता करना ठीक नहीं है, और उसमें वजह भी आपको पता चल जाए कि लड़का जुआ खेलता है या नशा करता है या किसी बुरी आदत में है, निकम्मा है। अब ये वजह जो होगी, इस पर फसाद नहीं होता। ये वजह बता देनी चाहिए, इससे किसी की ज़िंदगी महफूज हो जाती है। तो कशफ का अमल हो, हाज़रात का अमल हो, या अमलियात का कोई भी सिलसिला, अमल आपको खैर का करना है। आप खैर का, भलाई का, अच्छाई का, एहसान का अगर इरादा करेंगे, नियत करेंगे, अल्लाह की मदद आएगी। बाकी अच्छाई का इरादा नहीं होगा, ज़िंदगी भर अमल करते रहें, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अमल करने से पहले आप तक़वा इख्तियार करें, नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें, आप अल्लाह के नाम पर सदक़े दें, और झूठ बोलने से गुरेज़ करें, ग़ीबत से गुरेज़ करें। जितने भी गुनाह के काम हैं उनसे बचने की कोशिश करें, हराम खाने से गुरेज़ करें। कभी गुनाह हो जाए तौबा करें, अल्लाह ने तौबा के दरवाज़े खुले रखे हैं। आप जितना अल्लाह के करीब आना चाहेंगे, अल्लाह के करीब होंगे, अल्लाह ताला उतना आपको अपने करीब करते हैं या आपके करीब आते हैं। और अल्लाह ताला जब करीब हो जाए तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इनामात बंदे पर फरमाते हैं। तो ये कशफ तो बहुत छोटी चीज़ है। अमल बयान करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें।
اور آپ میں سے 70% افراد چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ مجھے امید یہ ہے کہ آج آپ اس شکایت کو ختم کریں گے۔ آپ کے سبسکرائب کرنے، لائک کرنے اور شیئر کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ عمل آپ جب کریں گے اس سے پہلے چند باتیں ذہن نشین فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمل آپ کو 9 چندی جمعرات اور 9 چندی پیر سے کرنا ہے۔ بہت سے اعمال کے اندر لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ بتائیں، قاری صاحب یہ بتائیں کہ 9 چندی جمعرات یا 9 چندی پیر کے علاوہ کوئی عمل کر سکتے ہیں؟ جو اعمال کسی اور دن میں کیے جا سکتے ہوں تو وہاں 9 چندی جمعرات اور 9 چندی پیر کی قید نہیں ہوتی۔ جس عمل کے اندر بتا دوں کہ یہ عمل 9 چندی جمعرات سے کرنا ہے یا 9 چندی پیر سے کرنا ہے تو بس اس پر وہی پابندی ضروری ہے، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل 9 چندی جمعرات سے کرنا ہے یا 9 چندی پیر سے کرنا ہے۔ نماز عشاء کے بعد کریں یا کہ تہجد کی نماز کے بعد کریں، یہ 2 ٹائم ہیں، اس کے علاوہ کسی اور ٹائم پر یہ عمل آپ نہیں کر سکتے۔ اور اس ٹائم کے لیے جگہ اور ٹائم مقرر کر لیں، خوشبو کا استعمال کیا کریں، بدبودار چیزوں سے مکمل طور پر گریز کریں۔ بہتر یہ ہے کہ کمرہ الگ مختص کر لیں، ایک حجرہ الگ مختص کر لیں، آستانہ الگ مختص کر لیں۔ یہاں ایک بات تمام اعمال کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں، اختصاراً بتا دوں گا، اشارہ کر دوں گا، آگے ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں۔ آپ جس کمرے کے اندر، جس روم میں، جس حجرے میں عمل کرتے ہیں وہاں پر موکلات کا آنا جانا لگا رہتا ہے، نورانی مخلوقات کا آنا جانا لگا رہتا ہے، فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، غیبی مخلوقات کا آنا جانا لگا رہتا ہے، یا اس حجرے میں نور کا حالہ بنتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کی چھوٹی غلطی اس تمام سلسلے کو توڑ دیتی ہے۔ میں جو آپ کو کہتا ہوں کہ الگ حجرہ رکھیں، کمرہ رکھیں، اس کی ایک مثال سمجھے، ایک بات اشارہ دیتا ہوں صرف آپ کو۔ آپ نے عمل پڑھا، جنات سے دوستی کا تھا، موکلات کا تھا، یا فرشتوں کے نزول کا عمل تھا، روحانیت کا، نورانیت کا عمل تھا۔ آپ نے عمل کیا ایک روم میں، حجرے میں، عمل آپ نے 2 گھنٹے پڑھا، اس کے بعد اٹھ گئے، عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ اسی کمرے کے اندر آپ وقت گزارتے ہیں، اب گھر والی کے ساتھ ازواجی تعلق رکھتے ہیں، قربت حاصل کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ نورانی مخلوقات آپ کے حجرے میں، کمرے میں، آستانے میں رہیں گی؟ ہرگز نہیں رہیں گی۔ تو اس لیے حالانکہ یہ کام بھی آپ کا جائز ہے، سنت ہے، اس میں کوئی برائی تھوڑی ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ استغفر اللہ کہ گھر والی کی قربت حاصل نہ کرے، سنت ہے، کرنا چاہیے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے کمرہ الگ رکھیں، آپ روحانیت کے لیے الگ رکھیں۔ اس کے ساتھ اور بھی ہو سکتا ہے معاملہ، گھر میں چھوٹے بچے ہو، پیشاب کر دیتے ہیں، آپ صفائی کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صفائی نہیں ہوتی، کسی کونے میں کہیں پر ناپاکی، نجاست باقی رہتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواتین آپ کے گھر میں موجود ہیں، خاص ایام میں، مخصوص ایام میں وہ اس حجرے میں، اس کمرے میں آتی رہیں، اس سے بھی یہ مسئلہ بنتا ہے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دینداری ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے کم ہے، بہت سے لوگ حالت جنابت کے اندر گھومتے، غسل نہیں کرتے۔ ایسے لوگ آپ کے آستانے میں، حجرے میں آ جائیں تو اس کا نقصان آپ کو ہوگا۔ تو اس لیے میری نصیحت یاد رکھیں، یہ روحانیت کے جتنے بھی اعمال کریں اس کے لیے الگ کمرہ، الگ حجرہ رکھیں، تو اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس عمل کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ عمل 9 چندی جمعرات سے کریں گے یا 9 چندی پیر سے کریں گے، نماز عشاء کے بعد کریں گے یا تہجد کی نماز کے بعد کریں گے، مکمل تنہائی میں کریں گے، الگ کمرے کے اندر کریں گے، ٹائم اور وقت مقرر کریں گے اور جگہ مقرر کریں گے، خوشبو کا استعمال کریں گے اور بدبو سے بچیں گے، اور شریعت کی پابندی کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ آپ نے عمل شروع کرنا ہے، طریقہ یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں گے اور آپ کے پاس شیشہ موجود ہونا چاہیے۔ شیشہ بڑی سائز کا ہونا چاہیے، 1.5 فٹ کا ہو کم از کم، 2 فٹ کا ہو، 2.5 کا ہو تب بھی ٹھیک ہے، کم از کم 1.5 فٹ کا تو ہو۔ ایسا شیشہ اپنے سامنے رکھیں گے اور آپ شروع میں 11 بار درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف نماز والا پڑھیں گے، درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اس کے بعد 3125 بار یہ دعا پڑھیں گے، یہ عبارت پڑھیں گے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح،
सुब्बूहुन कुद्दूसुर रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, सुब्बूहुन कुद्दूसुर रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। आपने शीशा अपने सामने रखा और 11 बार शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ा, 11 बार आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ा, दरमियान में 3125 बार इस दुआ को पढ़ेंगे, सुब्बूहुन कुद्दूसुर रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। यह अमल बिला नागा 40 दिनों तक करेंगे। अमल के दरमियान में क्या करना है कि आपने आंखें बंद कर लेनी है। 100 बार, 200 बार, 300 बार इस अमल को पढ़ेंगे। उसके बाद आंखें खोलकर आप शीशे पर, आईने पर नज़र डालेंगे। 1-2 मिनट नज़र डाली, फिर आप आंखें बंद कर लें, फिर 100-200 बार पढ़ेंगे, फिर 1-2 बार नज़र डाल लें। इस तरतीब के साथ इस पूरे अमल में आप 5, 6, 7, 8 बार इस शीशे पर देखते रहेंगे। अमल आपको आंखें बंद करके करना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद शीशे में, आईने में देखते रहेंगे। कितनी देर बाद देखना है इसकी कोई पाबंदी नहीं है। बिला नागा 40 दिन तक अमल करेंगे और 40 दिनों में आपको कामयाबी मिल जाती है। निशानी ये है कि शीशे में से आपका चेहरा गायब हो जाएगा। आपने अभी अमल शुरू किया और अमल शुरू करने के साथ आपने चेहरे में नज़र डाली, फिर आंखें बंद कर ली, 5-7 मिनट बाद फिर नज़र डाली, फिर आंखें बंद कर ली, फिर नज़र डाली, अमल आपका जारी है। आप शीशे में नज़र डालेंगे तो आप अपने आप को देख सकते हैं, इर्द गिर्द की चीज़ों को देख सकते हैं, अक्सर नज़र आएगा। अमल में कामयाबी होगी तो इस शीशे में आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ये इस बात की निशानी है, दलील है कि आपका अमल सक्सेसफुल हो गया है, आपको कामयाबी मिल गई है। आज आपको अमल में कामयाबी मिल जाए तब भी अमल को जारी रखना है, बिला नागा 40 दिनों तक इस अमल को जारी रखना है। 40 दिन के बाद ज़िंदगी भर सुब्बूहुन कुद्दूसुर रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह इसको 100 बार पढ़ना है, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ। ये इसलिए पढ़ना है ताकि अमल आपके कंट्रोल में रहे। अब आपको जब हाज़रात की ज़रूरत हो, किसी मामले को खोलने की ज़रूरत हो, कोई राज मालूम करने की ज़रूरत हो, तो उसका तरीका ये होगा कि पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद 11 बार पढ़ेंगे सुब्बूहुन कुद्दूसुर रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। ये पढ़कर शीशे पर, आईने पर दम करना है और सवाल आपके दिल में होना चाहिए। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपको जवाब नज़र आ जाएगा शीशे पर। हर बात आपको मालूम हो जाएगी, जैसे टीवी स्क्रीन होती है इस तरह आपके सवाल का जवाब आपको शीशे पर मिल जाएगा। बाकी वही शर्त करेंगे जायज़ मकासद के लिए। जादू का मालूम करना है, जिन्नात का मालूम करना है, नज़र बद का मालूम करना है, किसी बीमार का मालूम करना है, किसी गुमशुदा का मालूम करना है, रिश्ते के बारे में, सफ़र के बारे में, कारोबार के बारे में मालूम करना है, इस तरह की बातें मालूम करें। ऐसी बात मालूम ना करें जिससे फसाद फैलता हो, इससे अल्लाह नाराज़ होता है। और 40 दिनों में इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिल जाती है, मिल जाएगी। अगर किसी वजह से कामयाबी ना मिले तो अमल को मज़ीद 40 दिन और करें और अपने आमाल पर तवज्जो दें। अगर गैर शरई काम करते होंगे, शरीयत से दूरी होगी, तो आमाल में कामयाबी नहीं होती। रूहानियत के अंदर असल शर्त यही है कि शरीयत की पाबंदी। आप शरीयत पर पाबंदी करेंगे और दिल में किसी के लिए कीना और बुग़्ज़ नहीं रखेंगे, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आखिरी बात, अक्सर दोस्त पूछेंगे कि ये दुआ कहाँ से मिलेगी, हमें लिख कर दिखाएं। देखें, मेरे लिए लिखना काफ़ी मुश्किल काम होता है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी बहुत मेहनत आप भी कर लिया करें। तरावी की 4 रकात नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद एक दुआ पढ़ते हैं। तरावी की नमाज के बाद दुआ पढ़ते हैं, ये सुबहान अज़ल मुल्क वल मलकूत सुबहान अज़ल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत। इस दुआ के आखिर में अल्फाज आते हैं सुब्बूहुन कुद्दूसुर रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। आपके पास कोई नमाज की किताब हो या गूगल पर ही चेक कर लीजिएगा तो आसानी से अल्फाज आपको मिल जाते हैं। सुब्बूहुन कुद्दूसुर रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, इसको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। इसका बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला एक और अमल भी बयान करूँगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको रूहानियत में वो मकाम व मर्तबा अता फ़रमाए जिसके बाद कोई ज़वाल ना हो, आमीन। और आपका कोई सवाल हो, कोई बात रह गई हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, इंशाअल्लाह ताला आपको रिप्लाई किया जाएगा और
میرے اس عمل کی آپ سب کو خصوصی اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ایک بار پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے، اور روحانیت میں اللہ تعالیٰ وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے جس میں اللہ کی رضا بھی ہو اور کبھی زوال نہ ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔